अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल एट योर होम। आज का जो टॉपिक है जी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। अगेन बहुत ज़्यादा है टॉपिक है, वैसे ओवरऑल चैप्टर ही बहुत ज़्यादा अहम है जी। 3 चैप्टर 9th क्लास में लेंथियस चैप्टर और अहम माने जाते हैं, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है और मैक्सिमम पेपर की वेटेज आती है। चैप्टर नंबर 4 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके टॉपिक को, और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 4 का ये स्टार्ट के ऊपर ही टॉपिक है, बहुत है मेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे दिमाग हमारी बॉडी में तमाम काम कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह ये न्यूक्लियस जो होता है ये पूरे सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये ब्रेन ऑफ द सेल है। अब ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कोशिश करनी है आपने इसके अंदर भी 3 से 4 हेडिंग जनरेट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 की, आप 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडिंग भी जनरेट नहीं की है। सबसे पहली जो हेडिंग मैंने जनरेट की वो है इंट्रोडक्शन के हवाले से, जिसमें 2 बातें हैं जी। पहली बात आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि मेरा रिसेंट टॉपिक आपके पास मौजूद भी होगा, बहुत अहम टॉपिक है जी प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस के हवाले से। तो उसमें भी ये बात मैंने बताई थी, जो न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट वेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री न्यूक्लियस, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी बात, जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन क्या होता है, प्लांट सेल के सेंटर में लार्ज वाटर फिल्ड वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस साइड पे पुश आउट कर दिया, धकेल दिया जाता है। अब ये इसके इंट्रोडक्शन में 2 बातें हैं, देन उसके बाद हेडिंग पे आएंगे जी इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। पहली हेडिंग है न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर इन्वेलप के, न्यूक्लियर कहते हैं न्यूक्लियस को, इन्वेलप कहते हैं गुलाफ को, लिफाफे को। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप का लफ्ज़ कहते हैं, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के केस में, आपने याद रखना है। सेकंड जो है, इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर कहीं कहीं पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर का मतलब सुराख है, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर। इन पोर्ट से न्यूक्लियस की ट्रैफिक कंट्रोल हो रही होती है। कोई भी चीज़ अगर न्यूक्लियस के इन या आउट होनी है तो वो इन पोर्ट्स होते हैं, स्पेशली ज़्यादा चीज़ें आउट ही हो रही होती हैं, क्योंकि वो हिदायत इंस्ट्रक्शन जो होती है न्यूक्लियस बाहर की जानी फॉरवर्ड कर रहा होता है, तो न्यूक्लियस पोर्ट से बाहर इंफॉर्मेशन जा रही होती है। देन ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियो है, प्लाज्म कहते हैं फ्लूइड को। न्यूक्लियस के अंदर एक काफ़ी विस्कस किस्म का, थिक किस्म का फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर उसके 2 मेजर कंपोनेंट जो है मौजूद होते हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियोलस, जो कि डार्क स्पॉट है सेंटर में, और नंबर 2 इज क्रोमाटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, जिसको मैंने क्रोमोसोम की सूरत में आपको सिर्फ जाहिर करने के लिए ऐसे शो किया। अब इसके बारे में भी एक चीज़ है, मैं आपको भी बता दूँ। पहले न्यूक्लियोलस देखें, सिंगुलर स्टेट में इसको न्यूक्लियोलस, और ज़्यादा हो तो न्यूक्लियोलाई का वर्ड कहते हैं। ये क्या होता है जी, इसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, कुछ प्रोटीन होती है, जिनको ये असेंबल करके राइबोसोम बना रहा था, इसलिए इसे हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। और राइबोसोम खुद फ्यूचर में आगे जाके क्या बनाते हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है, डेट इज प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी, बड़ी बार आने वाला एमसीक्यूज भी, एक्सरसाइज में भी मेंशन है। सेकंड, इसके अंदर न्यूक्लियर में दूसरा कंपोनेंट दैट इज क्रोमोसोम। मैंने क्रोमोसोम लिखा है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड्स में फर्क है। चैप्टर नंबर 5 का रिसेंट टॉपिक मैंने अपलोड किया, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने प्रोफेज जब आपको समझाते हैं, 2 वर्ड होते हैं, एक क्रोमाटिन है, एक क्रोमाटिड है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस दौरान न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, लूज थ्रेड लाइक मटेरियल की सूरत में दैट इज क्रोमाटिन। बिफोर सेल डिवीजन न्यूक्लियस नजर आएगा और जेनेटिक मटेरियल क्रोमाटिन कहलाएगा लूज थ्रेड लाइक स्टेट में। ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, जबकि इसका जो क्रोमाटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप में आ चुका होगा, जिसका सेंटर जो सेंट्रोमियर, ये इसकी आर्म्स क्रोमाटिड कहलाती हैं, जो आमने सामने है, जो एक दूसरे के बिल्कुल फ्रंट है, दैट इज सिस्टर क्रोमाटिड। तो इस हालत में ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और क्रोमोसोम बन जाएगा या क्रोमाटिड बन जाएगा, ये वर्ड याद रखना आपने। अब इसमें लास्ट बात है कंपोजिशन के बारे से, कि जो क्रोमोसोम है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो इसका जेनेटिक मटेरियल याद रखना आपने डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन है, जस्ट नाम बता दो, आपने सिर्फ सुन लेना है, लेकिन ये याद नहीं करना, डेट इज हिस्टोन प्रोटीन। जबकि प्रोकैरियोट के केस में जो होता है, अब उनमें प्रोमिनेंट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल लूज थ्रेड लाइक क्रोमाटिन की सूरत में जो होता है साइटोप्लाज्म में सबमर्ज कर रहा होता है, तो जो कि इसका क्रोमोसोमल पोर्शन ही एक हिसाब से होता है। ये जो होता है उनके साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना होता है।
डेट इज़ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखनी आपने इसकी फुल फॉर्म। तो बेसिकली न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा इसी वजह से जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है और ये सेल का ब्रेन है, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग जो डीएनए होता है जो कि हमारा कोड ऑफ लाइफ है, तो तमाम काम जो न्यूक्लियस से कंट्रोल करवाता है ये डीएनए करवा रहा होता है। और इस तरह ये डीएनए सेल के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प अपना अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसकी डायग्राम भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ड्रॉ लाजमी करनी है लेबल डायग्राम अच्छे से। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से आपसे दोबारा मुलाकात होगी।